कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जमुना पट रानी की जय। राधा रानी की जय। अलवेली सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे श्याम। गत दिवस हम लोग श्रवण कर रहे थे कि वामन भगवान ने अपने दो ही लोकों में दो ही पगों में संपूर्ण लोकों को नाप लिया। तब बलि ने अपने को ही आपको दान कर दिया। तो वामन भगवान की लीला श्रवण कर रहे थे। राजा परीक्षित के मन में शंका हुई, प्रश्न हुआ कि भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया है, तो ये मत्स्य का रूप क्यों धारण किए? क्योंकि ये मत्स्य माने मछली, ये तो तमोगुणी होती है। फिर भगवान ने आखिर क्यों धारण किया, किस स्थिति में धारण किया, भगवान को मत्स्य रूप क्यों धारण करना पड़ा? साथ में परीक्षित जी के मन में ये भी विचार आ रहा है कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके ये भी बतलाइए कि मैंने सुना है कि हयग्रीव नाम का राक्षस वे वेदों को ही चुरा लिया। तो ये सब घटना कब हुई, कैसे हुई, आप कृपा करके बतलाइए। श्री सुखदेव जी बोले कि देखो, जो प्रभु हैं वे तो सर्वसमर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो करने योग्य है उसको भी करते हैं, जो नहीं करने योग्य है उसको भी करते हैं। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। हाँ परीक्षित, ये बात जरूर है कि ये जो कल्प चल रहा है, इस कल्प के पिछले कल्प में और पिछले कल्प के अंत में तो उस समय ब्राह्म नैमित्तिक नामक प्रलय हुआ था। प्रलय 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकारों में ब्राह्म नैमित्तिक नामक प्रलय हुआ था और उस कल्प में संपूर्ण भूमि जलमग्न हो गई थी। जब संपूर्ण भूमि जलमग्न हो गई तो ब्रह्मा जी को भी नींद आने लगी। और जब ब्रह्मा जी को नींद आने लगी तो ब्रह्मा जी के मुख से वेद बाहर निकल पड़े। और जैसे ही वेद बाहर निकले तो ब्रह्मा जी के पास में ही
हयग्रीव नाम का राक्षस अगल बगल में ही उस समय था, तो उसने तुरंत ही उन वेदों को चुरा लिया। तो जब उन वेदों को चुरा लिया, ये हयग्रीव की चेष्टा, इच्छा भगवान को जानते देर नहीं लगी। भगवान कहते हैं, श्री सुखदेव भगवान, कि इसीलिए भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। तो मत्स्य अवतार, एक राजा सत्यव्रत नाम के राजा थे। ये तपस्या कर रहे थे, बहुत तपस्वी राजा हैं। और जब ये तपस्या कर रहे थे, एक दिन कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए गए और स्नान किए। स्नान करने के बाद नदी में ही अंजलि से जल दे रहे थे। तो जैसे ही अंजलि भरे, तो अंजलि भरते ही एक मछली अंजलि में आ गई। और जैसे ही मछली आई, तो राजा सत्यव्रत ने तुरंत ही अपनी अंजलि ऐसे खोल दी और मछली गिर गई। जब मछली गिर गई, तो वे मछली राजा सत्यव्रत से कहने लगी कि हे राजन, इस जल में, जल जीवों में क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव को खा जाते हैं। बलवान जीव निर्बल जीवों को खा जाते हैं, और आपने हमको इस जल में छोड़ दिया है। तो यहाँ तो ये मेरे को खा जाएंगे। आप सर्वसमर्थ हैं, आप हमारी रक्षा कर सकते हैं। कृपा करके आप हमारी रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार से मछली ने राजा सत्यव्रत से प्रार्थना की, तो सत्यव्रत ने कहा कि ठीक है। उसकी बात मान करके और उस मछली को अंजलि में लेकर कमंडल में रख लिया। कमंडल में जल था, और राजा सत्यव्रत अपने जंगल में जहाँ पर भी तपस्या करते थे, वहाँ पर आ गए। जब वे कमंडल खोले, तो क्या देखते हैं कि ये तो पूरे कमंडल भर में है। और मछली कहने लगी, हे राजन, अब मैं इस कमंडल में नहीं रह सकती। आप मेरे लिए कोई दूसरा स्थान नियुक्त कर दीजिए। राजा सत्यव्रत ने एक बड़ी भारी मटकी में पानी भरे और उसी मटकी में ही उस मछली को रख दिया। कुछ ही क्षणों में वे मछली पूरे उस घड़ा भर हो गई। अब वे मछली कहने लगी कि हे राजन, मैं इस घड़े भर में नहीं रह पा रही हूँ। आप कृपा करके हमको दूसरी जगह व्यवस्था कर दीजिए। राजा सत्यव्रत ने उस मटकी से
मछली निकाल करके एक सरोवर में रख दी, और जब सरोवर में रखे तो कुछ ही क्षण में वे मछली पूरे सरोवर भर हो गई। अब एक सरोवर से दूसरे सरोवर, दूसरे से तीसरे सरोवर। अब सत्यव्रत ने सोचा कि ये सरोवर में नहीं रह पाएगी, इसको समुद्र में छोड़ देते हैं और समुद्र में आराम से रहेगी। राजा सत्यव्रत ने ऐसी व्यवस्था की कि उस बड़ी भारी मछली को समुद्र में ले जा करके छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ दिए तब वे मछली वहाँ बोलने लगी कि हे राजन, अदंत्यति बला वीर मामने हो सृष्टुमर्हसि क्षिप्यमाणस्तमाहेद मिहमा मकरादयः। कि हे राजन, इस समुद्र में मकर आदि, मगरमच्छ आदि बड़े भयंकर भयंकर जीव हैं, और वे जीव हमको यहाँ खा जाएंगे, और आप तो हमको यहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं। जब इस प्रकार की वाणी राजा सत्यव्रत ने सुनी तो राजा सत्यव्रत ने तुरंत कहा कि हे मत्स्य रूप, आप कौन हैं? क्योंकि आप मत्स्य का रूप धारण करके मेरे को मोहित आप कर रहे हैं। आखिर आप हैं कौन? क्योंकि आपने एक ही रात्रि में कमंडल भर, फिर उसके बाद घड़ा भर, फिर उसके बाद सरोवर भर, फिर उसके बाद बड़े सरोवर भर। आखिर ये कोई साधारण मछली या कोई भी मछली इस प्रकार से तो रूप धारण नहीं कर सकती। तो आप कृपा करके हमको ये बतलाइए कि आप कौन हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब राजा सत्यव्रत उस मछली के पूर्ण शरण में हो गए, तब वे मछली के रूप में जो भगवान हैं, वे भगवान मछली के रूप में बोले कि देखो राजन, आज से 7वें दिन संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, लेकिन तुम डरना नहीं। तुम तब तक क्या करो कि सप्त धान्य, संपूर्ण औषधियाँ, ये सब एकत्रित कर लो। फिर तुम्हारे सामने एक नाव आएगी, नौका। उस नौका में सप्तर्षियों के सहित और संपूर्ण औषधियों के सहित तुम उसमें बैठ जाना। और क्या करना कि वासुकी नाग की रस्सी बना के जब आंधी तेज चलने लगेगी तो इस नौका को सींग में बांध देना। इतना कहकर के
वे जो मत्स्य भगवान थे वे तो अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा सत्यव्रत 7वें दिन की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही 7वां दिन आया, क्या देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी, समुद्र एकदम पृथ्वी को डुबो ले रहा है। और धीरे धीरे तब तक क्या देखते हैं कि पूरी पृथ्वी डूब जाती है। तो जब पूरी पृथ्वी डूब जाती है, अब सत्यव्रत उसी नौका की प्रतीक्षा करने लगते हैं। तब तक क्या देखते हैं कि एक नौका उनके सामने आ जाती है। राजा सत्यव्रत संपूर्ण धान्य, सप्तधान्य और औषधियों को उस नाव में रख लेते हैं और सप्तर्षि भी उसी नाव में विराजमान हो जाते हैं। उसी नाव में राजा सत्यव्रत भी बैठ जाते हैं। नाव चलने लगती है। तब तक क्या देखे कि अरे अब तो बड़ी तेजी से आंधी भी आ गई, हवा चलने लगी। और जब बड़ी तेजी से हवा चलने लगी तो उस समय वासुकी नाग की रस्सी बना के नाव को सींग से बांध दिया और सींग से राजा सत्यव्रत भगवान की स्तुति करने लगे, क्योंकि जो भी संसार में होता है, हम जितना भी देखते हैं, ये सब भगवान की इच्छा के द्वारा ही होता है। बिना भगवान की इच्छा से कुछ भी नहीं होता। फिर राजा सत्यव्रत को मत्स्य भगवान ने तत्वोपदेश दिया, ज्ञानोपदेश दिया और ये आत्म तत्व का जो उपदेश दिए हैं, इसको सत्यव्रत ने बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना। तो इसी प्रकार से परीक्षित वे पिछले कल्प का अंत हुआ और अंत होने में तो ब्रह्मा जी की जो नींद थी वे टूट गई। ब्रह्मा जी की नींद टूटते ही तो भगवान ने क्या किया कि जो हयग्रीव नाम का राक्षस था उसको मार दिए। मार करके संपूर्ण जो वेद हयग्रीव ने चुरा लिए थे, वे सब हयग्रीव नाम के राक्षस से लेकर के और ब्रह्मा जी को वे वेद समर्पित कर दिए। तो इस प्रकार से मत्स्य भगवान का रूप भगवान ने धारण किया। जो भी इसको कोई सुनता है उसको कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। कर्म बस यदि कष्ट आए भी हैं तो यदि नित्य प्रतिश्रवण करता है तो धीरे धीरे संपूर्ण कष्ट मिट जाते हैं। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाला भजे मोरे मुकुट श्री नंद लाला भजे मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जमुना पट रानी की जय। राधा रानी की जय। अलबेली सरकार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।